वो बेचारी मासूम टीचर उन लोगों के सामने गिड़गिड़ाती रही कि मुझे छोड़ दो, मुझे भी और जीना है। पर उन लोगों ने उसका एक नहीं सुना एंड बहुत ही गंदे तरीके से उसका मर्डर कर दिया। वो मरने से पहले ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए, अब इन लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे मैं मर जाऊं पर उसके बाद में फिर से लौट के आऊंगा एंड इन लोगों को, इन दरिंदों को छोड़ूंगा नहीं। हाय दोस्तों, टॉक विद सोने के और एक डरावने, दिल दहला देने वाले एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बिल्कुल भी बिना वजह का वक्त बर्बाद नहीं करेंगे, डायरेक्टली बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ। बेसिकली ये जो इंसिडेंट है ये बहुत ही डरावना एंड ये इस टाइप का इंसिडेंट दरिंदे लोग ही कर सकते हैं। बेसिकली ये भूतिया इंसिडेंट तो है, उसके साथ साथ ये क्राइम है जो कि अभी तक अनसॉल्व्ड है एंड इस क्राइम का अभी तक कोई भी ट्रेस नहीं मिला कि किसने किया, क्यों किया। कुछ कुछ जनों को तो पता है पर अभी भी उन लोगों को सज़ा नहीं मिला जिसके लिए ये सारा कुछ चीज़ हो रहा था। तो बेसिकली ये स्टोरी दिल्ली से आया है एंड मैं वहाँ का बिल्कुल भी कहीं का भी नाम नहीं ले सकता। जिसने मुझे सेंड किया मैं उसका भी नाम नहीं लिख सकता क्योंकि उसने मुझे डायरेक्टली मना किया कि किसी का भी नाम, मतलब नाम ही मत लेना, पर सिर्फ मैम का नाम लेने को बोला है कि उनका नाम है नेहा जी। तो बेसिकली नेहा जी एक टीचर थी जो कि एक स्कूल में नई रिक्रूट हुआ था एंड उनके साथ बलात्कार हुआ एंड फिर उनका मर्डर कर दिया गया। तो स्टोरी बेसिकली ऐसा है कि दिल्ली में एक बहुत ही फेमस स्कूल था जो कि अभी बंद हो चुका है। उस स्कूल में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे, जैसे एक नॉर्मल स्कूल चलता है। तो कुछ महीनों से स्कूल का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, बेसिक फीस स्ट्रक्चर होता है, वो किसी एक चीज़ के वजह से बहुत ही गड़बड़ चल रहा था एंड कुछ टीचर्स वहाँ से जॉब छोड़ के जा रही थी क्योंकि उन लोगों को मतलब बढ़िया करके सैलरी नहीं मिल रहा था एंड स्टूडेंट्स भी उतना खास नहीं था। स्कूल तो बढ़िया था पर स्टूडेंट्स उतना मिल नहीं रहा था। तो बेसिकली वो स्कूल का जो मालिक था वो बहुत टेंशन में आ गया कि यार इतना बड़ा स्कूल है, इतना स्टूडेंट्स रिक्रूट है एंड अभी अगर टीचर लोगों ने जॉब छोड़ना स्टार्ट किया, अब पता नहीं कौन कौन आएगा कौन कौन जाएगा। तो उन्होंने एक फॉर्म रिलीज़ किया कि हम लोग इतना सैलरी देंगे, जितने भी टीचर्स है आप लोग फॉर्म फिलअप करो एंड जितना हो सके आपको एक बेटर चांस देंगे, बेटर सैलरी पैक देंगे जो कि पर एनम में होता है, मतलब 12 मंथ में। तो ऐसे बहुत सारे टीचर्सों ने फॉर्म फिल किया एंड एक चीज़, वो जितने भी फॉर्म निकले थे वो सारे ही फीमेल टीचर्सों के लिए थे, ठीक है। तो ऐसे 10-15 टीचर्स जो कि नया उस स्कूल में रिक्रूट हुए, उनमें से एक टीचर थी नेहा मैम जिसका मर्डर हुआ। बेसिकली नेहा मैम जो थी वो आई थी कोई और जगह से दिल्ली में जॉब करने एंड उनका ये पहला जॉब था, उनका पहले का कोई भी टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं था। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि उसका जो मालिक था एंड प्रिंसिपल था, उन्होंने एक फॉर्म में लिखा था कि आप जहाँ पे काम करते हो उससे ज़्यादा हम आपको देने की कोशिश करेंगे। तो सारी टीचर्सों ने इस चीज़ का फ़ायदा लिया एंड उन्होंने सोचा कि चलो अगर थोड़ा सा कुछ भी इंक्रीमेंट मिलता है तो वहीं पे जाके टीचरी जॉब तो करना है तो बढ़िया रहेगा। तो वो भी आई थी वहाँ पे नेहा मैम एंड मैम भी बहुत खुश थी क्योंकि मैम का वो पहला जॉब था एंड उसी में मैम को बहुत ही बढ़िया सैलरी पैक मिला। तो मैम बहुत खुश थी। मैम बेसिकली इंग्लिश का टीचर थी एंड वो बच्चों को इंग्लिश पढ़ाती थी एंड बहुत ही बढ़िया टीचर थी। तो इसीलिए वो मैम आने के बाद जितने भी क्लास के लड़के थे, पहली बात तो है उनको, मतलब पहले आते थे बहुत कम स्टूडेंट्स, पहले स्टूडेंट्स का जो अटेंडेंस होता है बहुत ही ज़्यादा कम होता था, पर वो मैम आने के बाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। स्टूडेंट्स का दावा ये था कि मैम बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाते हैं हमें एंड बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं होता। एंड वो मैम दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। तो ऐसा हुआ कि मैंने आपको बताया सिर्फ फीमेल टीचर से रिक्रूट हुए थे, वहाँ पे और भी ज़्यादा मेल टीचर्स थे। तो 2 ऐसे सर थे एंड एक प्रिंसिपल सर जो कि उस मैम के साथ बहुत ही, मतलब पहले से ही जिस दिन से मैम ने रिक्रूट किया उस दिन से दोस्ती करना चालू कर दिया। कि पहली बात तो है कि मैं बहुत खूबसूरत थी तो इसीलिए उन दोनों सर ने मतलब सामने से आके बातचीत किया एंड अब मैम को तो पता नहीं था कुछ भी कि उनके दिमाग में चल कर आए। मैम ने सोचा यार बढ़िया होगा, नया जॉब है, नया दोस्त बनाऊंगी। तो मैम ने भी पूरा घुल मिल के सारा कुछ चीज़ जो दोस्त वाला चीज़ है तो सारा कुछ किया, पर उनके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था।
तो बेसिकली होता क्या है, ऐसे चलते चलते 1-1.5 महीना होता है, स्कूल का भी नाम बहुत बढ़िया हो रहा था एंड बहुत सारे टीचर्स आ रहे थे, जा रहे थे, स्टूडेंट्स भी आ रहे थे एंड बेसिकली एक स्कूल में जो होता है, तो ऐसा चलता रहा। 1-1.5 महीने में वो स्कूल बहुत ही ज़्यादा नाम कर गया दिल्ली में एंड बहुत सारे टीचर्सों का मतलब सामने से मेल आ रहा था कि हमको ज्वाइन करना है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आ रहे थे कि हमको आपके स्कूल में एडमिशन लेना है। तो बेसिकली प्रिंसिपल जो टीचर थे वो बहुत खुश थे कि यार चलो स्कूल तो बढ़िया चल रहा है। मैम का क्लास कोई भी स्टूडेंट मिस नहीं करना चाहता था। पहली बात तो मैम बहुत खूबसूरत थी, उसके बाद मैम बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाती थी हर एक टॉपिक को, चाहे वो लिटरेचर हो चाहे ग्रामर हो, तो बहुत ही बढ़िया था। तो अब एक बात आता है कि वो जो टीचर्स थे, 2 मेल टीचर्स और एक प्रिंसिपल, उन लोगों के दिमाग में ये चल रहा था कि वो जो टीचर्स थे उनमें से एक टीचर अनमैरिड थे। तो उनके दिमाग में ये चल रहा था कि मैं मैम को जाके प्रपोज कर दूंगी, अगर मैम मान जाए तो बहुत बढ़िया रहता है। तो मैम को जाके बोला, पर मैम ने बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया। मैम ने बोला कि मैं यहाँ पे सिर्फ टीचर की जॉब करने के लिए आता हूँ, आपके साथ मेरा सिर्फ दोस्ती है, इससे अगर आप आगे बढ़ेंगे तो मैं पुलिस कंप्लेंट करूँगी एंड प्रिंसिपल को भी जाके बता दूँगा। तो फिर वो जो सर होता है 1 हफ्ता 2 हफ्ता बात नहीं करता एंड इन दिनों में ही वो तीनों टीचर्स, मतलब 2 टीचर और एक प्रिंसिपल मिलके ऐसा मतलब प्लान करते कि उस मैम के साथ कुछ गंदा हरकत करेंगे। तो फिर एक दिन आता है कि वो टाइम शायद से मार्च अप्रैल का टाइम था जब उस कॉलेज का फंक्शन वगैरह हो रहा था। तो फंक्शन में उनका एक ऑडिटोरियम था जो कि नीचे है, तो पूरे ही जितने भी स्टूडेंट्स थे वो सारे स्टूडेंट्स ऑडिटोरियम में थे एंड ऊपर का जितने भी फ्लोर्स था वो सारी लॉक था। सिर्फ नीचे का एक फ्लोर एंड उसके फर्स्ट फ्लोर, मतलब ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर ओपन था। फर्स्ट फ्लोर का जो टॉयलेट था वो सिर्फ ओपन था एंड बाकी सारा कुछ चीज़ लॉक था। तो फिर कैसा होता है कि सारे ही स्टूडेंट्स एनुअल फंक्शन में बिजी थे एंड वो जो टीचर थी वो टॉयलेट के लिए, मतलब वॉशरूम यूज़ करने के लिए ऊपर गई एंड इन तीनों ने वो देखा कि वो अकेली ऊपर जा रहा है। तो फिर प्रिंसिपल सर ने उन दोनों टीचर ने आपस में बातचीत किया एंड बोला कि चल ऊपर जाते देखते क्या होता है। तो वहाँ पे गए, वहाँ पे जाके नेहा मैम के साथ बहुत ही अंडशंड बातें करने लगे कि पैसे के लिए ये करो वो करो। उसके बाद शादी करने के लिए बोला, पर नेहा मैम ने तो चिल्ला दिया वहाँ पे कि अगर तुम लोग यहाँ से नहीं जाओगे तो यहाँ से निकलने के बाद मैं पुलिस कंप्लेन करूँगी एंड नहीं चाहिए ऐसा टीचर का जॉब। तो उसके बाद उन तीनों ने नेहा मैम को बिल्कुल भी वहाँ से निकलने नहीं दिया। उन तीनों का शर्त ये था कि हम तीनों तुम्हारे साथ कुछ अनगन चीज़ें करेंगे पर तुम किसी को बता नहीं सकते, उसका पैसा मैं तुमको दूंगा। तो फिर नेहा मैम बहुत ही शरीफ घर का, बहुत ही एक नॉर्मल इंसान था, बहुत ही भला इंसान था, तो वो क्यों ये सब करेगा। तो नेहा मैम ने बहुत कोशिश किया वहाँ से बाहर निकलने का, पर वो तीनों दरिंदे थे। उन तीनों ने नेहा मैम को मार के नेहा मैम के साथ बलात्कार किया और उसके बाद ये सारा कुछ चीज़ किसी के सामने ना आ जाए, वही वॉशरूम के अंदर नेहा मैम को मार दिया। एंड मार के बेसिकली ऐसा होता है कि हर एक वॉशरूम में एग्जॉस्ट फैन होता है जिसके थ्रू जितना भी गंद बदबू आता है वो सारा कुछ निकल जाता है। मैम को वहाँ पे डाल दिया एंड वो जो पंखा होता है वो पंखा मैम के गर्दन में लग के मैम का पूरा सिर धड़ से अलग हो गया। उसके बाद वो तीनों टीचर्स चुपचाप से नीचे आ गए एंड चुपचाप से नीचे आने के बाद चुपचाप बैठ गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसके बाद जैसे एनुअल फंक्शन ख़त्म हुआ, सब कोई पूछ रहा था कि मैम किधर है, मैम किधर है, पर सबको ये लग रहा था शायद से फंक्शन ख़त्म होने बहुत लेट हो गया तो शायद मैम घर चली गई होगी, क्योंकि लास्ट में एक प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन था जहाँ पे मैम का ज़रूरत था, पर तब तक तो मैम के साथ जो होना था वो हो गया था। प्रिंसिपल ने उन दोनों टीचर्स को भी पूछा, जितने भी और मेंबर्स थे फैकल्टी मेंबर्स, तो बोला मुझे तो पता नहीं क्या हुआ। उसके बाद ठीक 1 दिन बाद, मतलब वो जो फंक्शन हुआ था वो सैटरडे का हुआ था एंड संडे जो था वो स्कूल का हॉलीडे था, तो कोई भी बच्चे कोई भी टीचर्स स्कूल नहीं आया। पर नेहा मैम उस टॉयलेट में, नेहा मैम का जो डेड बॉडी था वहाँ पे वैसे ही पड़ा हुआ था। 1 दिन में वो बॉडी, वो लाश सड़ सा गया, एकदम गंद बू आने लगा। तो उसके अगले दिन सोमवार को जैसे ही, मतलब पहले कुछ स्टाफ्स आते हैं, उन लोगों ने आके देखा तो देखा ऐसा बॉडी पड़ा हुआ एंड मतलब
मरा हुआ, पचा हुआ, गला हुआ बॉडी। वो देख के एकदम ही डर गया एंड वैसे ही सारे मेंबर्स को बुलाया, फैकल्टी को बुलाया, पुलिस को फ़ोन लगाया कि ऐसा ऐसा हुआ। पुलिस को तब लगा कि शायद से किसी एक चीज़ के वजह से उसने आत्महत्या की। पुलिस को लगा ये बहुत ही एक नॉर्मल होगा, शायद से मैम कुछ डिप्रेशन में था इसलिए वो सारा कुछ चीज़ कमिट कर लिया एंड ये सारा ही केस वहाँ पे दब गया। सबको तब लगा कि ये चीज़ किसी ने नहीं किया, उसके मर्जी से ही हुआ, तो अब क्या ही कर सकते हैं। पर किसी को इस चीज़ का कानो कान खबर नहीं था कि नेहा मैम के साथ क्या हुआ। उसके बाद ठीक 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद जो पुलिस ऑफिसर थे इस इंचार्ज में, उस पुलिस ऑफिसर को एक सपना आता है कि मैंने खुद ये नहीं किया, मुझे वो लोगों ने बलात्कार करके फिर मार डाला। मैंने हाथ जोड़ के विनती की उन लोगों से कि मुझे मत मारो, मुझे और जीना है, पर उन लोगों ने मेरा एक नहीं सुना। उसके बाद मैं बदला लूँगा इन लोगों से। आप कुछ भी करो, आप बचा नहीं सकते उन लोगों को। या तो आप पकड़ो उन दोनों को, जेल में डालो, या फिर मेरे हवाले कर दो, वरना मैं स्कूल बंद करवा दूंगी। तो फिर पहले पुलिस को लगा यार क्या ही हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं होता, सपने आया है। पर उसके बाद उस स्कूल में बहुत ही अजीबोगरीब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कि उस फ्लोर के उस टॉयलेट में जाके लॉक हो जाता था, मतलब उनका दावा यह था कि हम लोग ऐसे टॉयलेट में घुस रहे हैं, हमको किसी का रोने की आवाज़, हमारा दरवाज़ा का जो कुंडी होता है वैसे ही लॉक लग जा रहा है। बहुत सारे बच्चे वहाँ पे जाके, मतलब 2nd फ्लोर का एक बैल्कनी था, वहाँ से जंप कर रहे थे, मतलब खुद ये कर रहे थे। तो बहुत ही ज़्यादा डरावना माहौल हो चुका था। हर एक गार्जियन बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। बहुत लोगों ने तो भैया उस स्कूल से अपने चिल्ड्रन को उठा ही लिया कि नहीं चाहिए ऐसा स्कूल भाई जहाँ पे लोग मर रहे हैं, नहीं चाहिए। तो इस वजह से प्रिंसिपल और वो जो टीचर था बहुत ही डर में था, बहुत ही ज़्यादा डर रहे थे कि शायद से हम लोगों के साथ अब ऐसा कुछ हो जाए। वो पुलिस ऑफिसर ने उन लोगों के साथ ये चीज़ शेयर किया कि मुझे ऐसा सपना आ रहा है, क्या आप लोगों ने ऐसा किया? तो उन लोगों ने ऐसा बिहेव किया कि हम लोगों ने तो ऐसा कुछ नहीं किया, पता नहीं आपको क्यों आ रहा है। एंड उसके बाद ऐसा बताया जाता है कि वो केस अभी भी अनसॉल्व्ड है, वो केस अभी भी अनसॉल्व्ड है। पर एक चीज़ जो हुआ एंड जो अभी तक पुलिस भी नहीं ढूंढ पाई, उसमें से जो प्रिंसिपल थे, मतलब पुलिस को ऐसा सपना आया कि वो प्रिंसिपल ये चीज़ देखने के लिए, सिर्फ जांच करने के लिए ऐसा सच में हो रहा है कि नहीं, एक दिन ऐसे ही किसी को बिना बताए ऊपर गया था उस वॉशरूम में। एंड उसके बाद उस प्रिंसिपल का कुछ भी नहीं मिला, बॉडी तक नहीं मिला। पता नहीं वो बॉडी कहाँ गया, पता नहीं वो प्रिंसिपल कहाँ गया। पर अभी तक ये जो FIR है ये पूरा रजिस्टर्ड है एंड अभी तक ये रजिस्टर्ड FIR अनसॉल्व्ड है, ये केस अनसॉल्व है। एंड वो जो 2 टीचर्स थे उन्होंने भी स्कूल छोड़ दिया एंड उसके बाद वो स्कूल पूरे अभी लाइफ टाइम के लिए ताला पड़ गया एंड वो स्कूल सीज हो चुका है अभी दिल्ली का। ये एक बहुत ही फेमस स्टोरी है, अगर आपको पता है तो पता है। मैंने बहुत कुछ चीज़ नाम यहाँ पे नहीं लिया, बहुत सारे लोगों को पता है। एंड उसके बाद भाई ने ऐसा भी देखा कि पैसा वैसा देके ये सारा कुछ चीज़ दबाया गया। पर अभी भी जितने भी स्कूल के पास बिल्डिंग्स है वो लोग ये दावा करते हैं कि स्कूल के उस वॉशरूम से चिल्लाने की, चीखने की आवाज़ मिलता है कि कोई 2-3 जने मिलकर किसी एक का बलात्कार कर रहे हैं, ऐसा साउंड, कोई चीख रहा है बहुत ही तेज़ी से। अभी भी स्कूल में कोई भी गार्ड नहीं है, क्योंकि हर एक गार्ड का ये दावा है कि हमें वहाँ पे रुकना नहीं है, हम क्यों अपने जान को दावा पे लगाए, हमें रुकना नहीं है। तो वो स्कूल अभी सिर्फ एक डम्प्ड एरिया जैसा यूज़ होता है, मतलब कूड़ा भर चुका है उस स्कूल में। मतलब वो स्कूल अभी पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। जैसे उसने बोला था कि अगर तुम उन दोनों को मेरे हवाले करोगे, उन तीनों को मेरे हवाले करोगे तो मैं छोड़ दूंगा, वरना ये पूरा स्कूल बंद करवा दूंगी। तो स्कूल तो बंद हुआ, पर मुझे लगता है बेसिकली उसको अभी तक मुक्ति नहीं मिली, क्योंकि वो जो टीचर्स अभी फरार है, या फिर पता नहीं पुलिस पैसा खा के कुछ किया कि नहीं। एंड ऐसा स्टोरी सुनने के बाद यार बहुत ऐसा फील होता है कि सच में यार
पैसों के लिए क्या ही कुछ नहीं हो सकता। किसी एक जने का बलात्कार हो गया और उसके बाद पैसों से ये चीज़ दब गया, तो उसको तो इंसाफ नहीं मिला। वो तो बेचारी थी, वो जॉब करने आई थी और उसका तो कुछ दोष भी नहीं था, तो उसको ये सज़ा क्यों मिला। तो ये था आज का स्टोरी। आई होप बढ़िया लगा होगा। एंड बढ़िया तो क्या ही लगा है भाई, स्टोरी बहुत ही ख़राब सा है, मुझे भी पढ़ के अच्छा नहीं लगा। पहले मैंने सोचा कि ये स्टोरी कवर नहीं करते, पर चलो अगर पता नहीं, अगर कोई देख रहा है, उनको जानते हैं पहचानते हैं, तो अब इंसाफ तो भगवान करेगा, मैं तो कुछ कर नहीं सकता। पर इतना ही भगवान से मैं प्रे कर सकता हूँ कि जल्द से जल्द उस फंसी हुई आत्मा को इंसाफ मिले, मुक्ति मिले एंड फिर से नया जन्म हो पाए उसका। तो ये था आज का स्टोरी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो में। एंड यहाँ पे देखो जीमेल लिंक, एंड जो जीमेल आईडी होता है वो आ रहा है, एंड यहाँ पे देखो जो इंस्टाग्राम आता है वो आ रहा है। फटाफट से जाओ, स्टोरी सेंड करो। स्टोरी बेसिकली वीडियो फॉर्मेट में हो सकता है, रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में हो सकता है, एंड आप लिख के भी सेंड कर सकते हो। तो फटाफट से जाओ, सेंड करो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।